नमस्कार दोस्तों, 21 फरवरी 2025 के वोकैबुलरी के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्येक दिन वर्ड्स को पढ़ते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, स्पेलिंग डोज देखते हैं, मोर वर्ड्स देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का जो बेस्ट वोकैबुलरी है वो, क्योंकि देखिए आज के जो अखबार में ज़्यादा कुछ वोकैब्स हमें देखने को मिले नहीं और सिंपल सिंपल वोकैब्स आपको भी पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड था फैक्शन। देखिए, फैक्शन का मतलब क्या होता है? ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर वन हुज मेंबर्स हैव सम डिफरेंट एम्स एंड बिलीव्स टू दोज हु आर लार्ज ग्रुप। देखिए, एक बहुत बड़ा ग्रुप में एक छोटा सा ग्रुप का मेंबर जो कि उस बड़े ग्रुप से अलग हो, उसी को बोला जाता है फैक्शन, है ना। आप यूं कह सकते हैं एक प्रकार का गुट, बड़े से ग्रुप में एक छोटा सा गुट, ठीक है। देखिए, इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। यहां पर एफ है और एक्शन है, ठीक है। देखो, अब इसको सिंपल से याद करोगे आप, ठीक है, कि एफ नाम का आदमी जो था वो बड़े ग्रुप में जो है, एफ एक छोटा अक्षर है जबकि एक्शन एक बड़ा मतलब लेटर से बना हुआ वर्ड है। एफ नाम का जो अक्षर है ये एक्शन से अक्सर क्या करता था, अलग रहता था, इसकी बातों से अलग रहता था एफ। तो फैक्शन आपको याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो वर्ड है वो इंट्रूजन है, ठीक है। देखिए, इंट्रूजन का मतलब होता है दखल या अनुचित हस्तक्षेप कह सकते हैं। जो आप किसी को जब इंटरफेयर करते काम में, ठीक, उसको कहा जाता है। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका दोस्तों? इंटरफेयरिंग हो सकता है, एक बहुत बड़ा सिनोनिम्स है आपके लिए सिंपल सा याद करने के लिए। इम्पेटिनेंट हो सकता है, इम्पेटिनेंट, और उसके बाद ऑफिशियस हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके तीनों की तीनों सिनोनिम्स है इंट्रूजन के। अगला जो वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पैराडॉक्स, ठीक है। देखिए, पैराडॉक्स का मतलब हुआ विरोधाभास। आप कह सकते हैं कंट्राडिक्शन, जो दिमाग में आता है, कोई गलत ख्याल जो आ जाता है उसी को पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है। आप पैराडॉक्स को यूज कर सकते हैं, जैसे आप कई बार रेशनल नंबर को प्रूव करते हैं तो लास्ट में कहते हैं इट वाज माय कंट्राडिक्शन, तो इट वाज माय पैराडॉक्स भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पैराडॉक्स जो है एक वाइडली यूज वर्ड है, जो कि अक्सर हम लोग कोई पॉलिटिकल टर्मोइल जो होता है उसमें जब हमें विरोधाभास होता है उसी को, उसमें हम यूज इसे कर सकते हैं। पैराडॉक्स का मतलब कंट्राडिक्शन होगा, इनिग्मा होगा, डायकॉटमी हो जाएगा और पजल होगा, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्पेलिंग डोज पे काम करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है स्पेलिंग डोज का वो है दोस्तों ब्यूरोक्रेसी। याद कर लीजिएगा, BUREAUCRACY। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि लास्ट में क्रेसी तो आएगा, आप बुरे पहले आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना, BURECRACY। अब बीच में आपको क्या लगाना है दोस्तों, AU, औ, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। कैसे याद रखिएगा, BURE पहले, CRACY लास्ट में, और बीच में AU लगा देंगे, ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद दूसरा जो वर्ड दोस्तों आपका है दैट इज इंडिविजुअल, INDIVIDUL। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तीसरा जो वर्ड है वो ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस, ठीक है। देख लीजिए, इसका मतलब होता है पवित्र। आपके थॉट बहुत ही ऑस्पिशियस है, अभी संगम पे स्नान करना बहुत ही ऑस्पिशियस है। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब हुआ दूषित करना। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो संगम वाटर है वो कंटेमिनेटेड नहीं है, कंटेमिनेटेड नहीं है, इसका मतलब दैट इज पायस यानी प्योर है। द नेक्स्ट वर्ड इज हाइजीन, HYGIN, हाइजीन। अगला जो वर्ड है 6 नंबर, प्रोग्राम, जिसको प्रोग्राम भी आप बोलते हैं, PROGRAMME, प्रोग्राम बोल सकते हैं। मास्क करें, जिसका मतलब आप बड़े पैमाने पे कह सकते हैं लोगों को मार देना, संहार कर लेना। और इनएप्रोप्रिएट दोस्तों देख लीजिए, ठीक है। देखिए, मास कर याद कैसे रखेंगे, MASS, मास, एकर, मास एकर, याद रखिएगा। क्लियर है बात दोस्तों, इनएप्रोप्रिएट भी याद रहेगा। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, रैम्पेंट, है ना। देखिए, रैम्पेंट जो है इसका दोस्तों कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला तो रैम्पेंट का मतलब होता है जो कंट्रोलेबल नहीं है, अनियंत्रित। एक तो मीनिंग हो जाएगा, ये रैम्पेंट वर्ड एडजेक्टिव है। दूसरा होगा तेजी से फैलना, तेजी से फैलने वाला, या आप ये कह सकते हैं रैम्पेंट का मतलब चारों तरफ भी कह सकते हैं, जो तेजी से फैलेगा वो चारों तरफ। लेकिन आपको यहां पर बस ये याद रखना है अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल। जब कोई चीज अनियंत्रित है तो वो उग्र होंगे, नहीं कहते द क्राउड वाज बिकमिंग रैम्पेंट,
जो भीड़ था वो उग्र हो रहे थे। फॉर बोर्डिंग ऑन अ ट्रेन ऑफ कुंभ स्पेशल पे चढ़ने के लिए। तो रैम्पेंट का मतलब सीधा समझिए अनियंत्रित, जो नियंत्रित नहीं है, तेजी से फैलने वाला या उग्र। सिनोनिम्स की बात की जाए तो अनब्राइडल्ड, अनचेक्ड, अनहिंडर्ड और एबेंडेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल समझते हैं। आप इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक में। RAM राम है, ठीक है, PANT पंत। देखो जो है पंत जो है वो क्या करता है, बहुत सारी चीजों का भक्षण करता है, नॉनवेज, ठीक है। तो राम भगवान कहते हैं तुम ब्राह्मण होकर ये काम करते हो, तुम एक अनियंत्रित व्यक्ति हो, तुम उग्र हो जाओगे आगे चल के। तो राम और पंत याद रखिएगा, रैम्पेंट पढ़िएगा, ठीक है। देखिए जैसे रैम्पेंट इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई कह सकते हैं। अगला जो वर्ड है फैलो। देखिए फैलो का मतलब क्या होता है, आप लोग ये देखे होंगे, जब जमीन पे किसी भी लैंड पे, यानी कि आप ये कह सकते हैं खेत में क्या होता है, जब एक बार फसल उगाया जाए तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है बंजर, ठीक है, ताकि दोबारा जब फसल उगाया जाए तो वो फर्टाइल रहे। क्लियर बात। यूजुअली कल्टिवेटेड लैंड दैट इज अलाउड टू लाई एडल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सेशन। जब ग्रोइंग सेशन आता है तो कुछ देर के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें जो ह्यूमस हो उस तरह की चीज आए। तो फैलो का मतलब समझ में आ गया, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए आप दोस्तों एग्जाम्पल समझिए, समर फैलो इज इफेक्टिव फॉर डिस्ट्रॉइंग वीड्स, ठीक है, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए समर फैलो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप कह सकते हैं फैलो का एक सिनोनिम्स ले सकते हैं बैरन, सिनोनिम्स में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वर्ड डोज है, आज ज्यादा मैंने नहीं लिया है, ठीक है। वर्ड डोज में आपका जो है दोस्तों वो है दर्थ। दर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों, एस्कारसिटी, किसी चीज की कमी को दर्थ कहा जाता है। एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ वर्ड है, ठीक है, दर्थ। इम्बार्क मतलब आरंभ करना, कोई चीज स्टार्ट करना। सबसिस्टेंस का मतलब हुआ गुजारा करना, जीवन चलाना, ठीक है। जिगेंटिक, जिगेंटिक का मतलब हो गया बहुत बड़ा, मेमोथ आप कह सकते हैं। व्हाट अ जिगेंटिक सिक्स। जो अगला वर्ड है वो दैट इज ब्रेसिंग। देखिए ब्रेसिंग दोस्तों इसको दो तरीकों से आप याद रख सकते हैं, एक तो इसका एडजेक्टिव और नाउन। एडजेक्टिव में जब यूज होता है तब इसका अलग मीनिंग आ जाता है, नाउन में जब यूज होता है तो इसका अलग मीनिंग आता है। देखिए जब इसको नाउन के तरह यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होगा संबंध या ताल्लुक, ठीक है। और एडजेक्टिव की तरफ यूज होगा तो मैक यू फील हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, उसको कहते हैं ब्रेसिंग। क्लियर दोस्तों। और ये आज के अखबार में आए हुए शब्द हैं, इसके मैंने सिनोनिम्स नहीं लिए क्योंकि ये वर्ड उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने सिनोनिम्स को नहीं दोस्तों गौर किया। अगला जो वर्ड है मैवरिक। देखिए मैवरिक का भी एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह इस्तेमाल हो सकता है, नाउन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एडजेक्टिव के वे में इंपॉर्टेंट है। मैवरिक दोस्तों उसको कहा जाता है जो स्वतंत्र विचार रखता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखता है, उसको मैवरिक कहते हैं। या दूसरा आप मीनिंग समझ सकते हैं, विद्रोही भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि 10 आदमी ये सोच रहा है, 11वां अलग सोचेगा तो वो विद्रोही कहलाएगा, है ना। तो दोस्तों आप तो देखिए इसका तो इंडिविजुअलिस्ट हो जाएगा, एक मोनो नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो जाएगा, NONCONFORMIST। फ्री स्पिरिट हो जाएगा, है ना। क्लियर है दोस्त। एग्जाम्पल समझते हैं, द मैवरिक लीडर हैज टेंडेड रिजिग्नेशन फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट इन जून 2024, ठीक है। तो देख लीजिए मैवरिक लीडर का मतलब क्या हुआ, वो इंडिविजुअल लीडर, फ्री स्पिरिट वाला लीडर, जो सबसे अलग सोच रखता है वो लीडर, ठीक है। अब अगला वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंग का मतलब क्या होता है, एक्सपंग का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, ऑब्लिटरेट करना। हाउ विल यू एक्सपंग द क्वालिटी ऑफ दिस थिंग्स। इराडिकेट, ब्लैंक आउट, कैंसिल, डिस्ट्रॉय, एबॉलिश। द गवर्नर शुड डायरेक्ट द स्पीकर टू एक्सपंग द रिमार्क्स। एक्सपंज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों रिमूव करना किसी को। जैसे आपने सुना होगा ममता बनर्जी जो है उन्होंने संगम वाटर के बारे में कुछ गलत बोला था, तो उस पर लोगों ने विरोध किया, इनको ये एक्सपंग करना चाहिए, इनको ये हटाना चाहिए, अपना जो ये बात बोले हैं इसको हटा देना चाहिए इनका बात को, ठीक है। अगला जो वर्ड है दैट इज इंडो। दोस्तों इंडो का मतलब हुआ टू गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू पे फॉर क्रिएटिंग अ कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रोवाइड इनकम। देखिए इंडो का मतलब अनुदान देना, आप कह सकते हैं कि बड़ा सा कॉलेज,
बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको इंडो कहते हैं। तो सिनोनिम्स की बात की जाए तो प्रोवाइड कह सकते हैं, सप्लाई कह सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, फेवर कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है दोस्तों सुयो मोटो। एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अगर कोई भी केस फाइल ना करे उसके बावजूद भी कोर्ट अगर देखता है ये गलत है तो उस पर खटाक से एक्शन ले लेता है। ठीक है, टेक एक्शन ऑन अकॉर्ड, कोर्ट अपने हिसाब से जब एक्शन लेता है तो उसको सियो मोटो कहा जाता है। जैसे रिसेंटली आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 2 व्यक्ति जो थे वो नाले में फंसने से उनका क्या हुआ, सफोकेट करने से मौत हो गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोर्ट में जब कोर्ट का नजर इस पे गया तो वो सियो मोटो लिए, यानी कि बिना किसी के पेटिशन फाइल किए हुए एक्शन जब कोर्ट लेता है तो उसको सियो मोटो कहा जाता है। एक लैटिन वर्ड है, याद रहेगा। चलिए अगला जो वर्ड है दैट इज दोस्तों कॉग्निजेंस। देखिए कॉग्निजेंस का मतलब हुआ आपको तो सब कई सारे इसके मीनिंग है, समझाते हैं आपको। देखिए इसका पहले इंग्लिश पर ये टू टेक नोटिस ऑफ एंड कंसीडर समथिंग स्पेशली व्हेन जजिंग। ठीक है, कोई चीज को जब जज किया जाता है तो उसका नोटिस लिया जाता है और उसको ध्यान से देखा जाता है। या आप ये हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे एक बात में तो गहरी समझ और दोस्तों किसी चीज का पूर्ण ज्ञान। कॉग्निजेंस का मतलब यही हुआ किसी चीज का पूर्ण ज्ञान या गहरी समझ। सिनोनिम्स की बात करें अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, नोटिस ऑफ, और ये सेम रिपीट हो गया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये 11 वर्ड, इसमें केवल 11 वर्ड नहीं उससे ज़्यादा भी शब्द है। चलिए एक बार इसको रिपीट में रिवीजन लगा लेते हैं। देखिए फैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि एक गुट आप कह सकते हैं, बड़े से लार्ज ग्रुप में एक छोटा सा ग्रुप जो अपना अलग मत रखता है। ठीक है, इंट्रूजन का मतलब हुआ दखल या अनुचित हस्तक्षेप कह सकते हैं। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास हो गया। और स्पेलिंग टेस्ट डोज में था आपका ब्यूरोक्रेसी, इंडिविजुअल, स्पीसीज, कंटेमिनेशन, हाइजीन, प्रोग्राम, मास्कर, और उसके बाद इनएप्रोप्रिएट। रैम्पेंट का मतलब बताया आपको अनकंट्रोलेबल, अनब्राइडल, जिसको कंट्रोल ना किया जाए। उसके बाद दोस्तों फैलो का मतलब मैंने आपको बताया यूजुअली कल्टिवेटेड लैंड दैट इज अलाउड टू लाई एडल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन में आपको उसको खाली छोड़ा जाता है ताकि उसमें फिर से फसल उगा सके। वर्ड डोज में मैंने आपको बताया दर्थ, इम्बार्क, सबसिस्टेंस एंड जिग्नेटिक। ठीक है, या जिगेंटिक भी बहुत लोग इसको बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग का मतलब हुआ कि भाई साहब संबंध या ताल्लुक रखना, या आपको हेल्दी आपको महसूस होना, या एनर्जी फुल महसूस होना। मैवरिक का मतलब हुआ स्वतंत्र विचार वाला, कह सकते हैं विद्रोही। एक्सपंज का मतलब हो जाएगा दोस्तों किसी चीज़ को हटाना, रिमूव करना। इंडो का मतलब अनुदान देना, पैसे देना किसी चीज़ बनाने के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए। सियोमोटो का मतलब हुआ बिना किसी पिटिशन फाइल किए जब कोर्ट आपका एक्शन लेता उसको सियोमोटो कहते हैं। कॉग्निजेंस का मतलब हुआ दोस्तों किसी चीज़ का पूर्ण ज्ञान या गहरी समझ। दोस्तों आज का जो ये वर्ड है आपका इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूँगा, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक डेली हिंदू का वोकेबलरी भी पहुंच सके।